बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बार चर्चा का केंद्र सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक नए चेहरे का उभार है। एक ऐसा चेहरा जो अब सम्राट बनकर के सामने आया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर सम्राट चौधरी सम्राट कैसे बने। उनका यह सफर आपको बता दें कि अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की राजनीतिक समझ, मौके की पहचान और सही समय पर लिए गए फैसलों की लंबी कहानी छिपी है। अगर बिहार की राजनीति को आपको समझना हो तो पिछले 2 दशकों पर नजर डालना जरूरी है। इस दौरान राजनीति का केंद्र लगभग पूरी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता रहा। करीब 20 सालों के अपने राजनीतिक सफर में नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला, लेकिन हर बार सत्ता की चाबी अपने पास ही रखी। उन्होंने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो कभी उसके खिलाफ जाकर के महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। यही वजह रही कि उनके लंबे कार्यकाल में बीजेपी बिहार में अपना कोई ऐसा बड़ा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई जो नीतीश कुमार के बराबर उनसे बड़ा दिख सके। बीजेपी हमेशा सहयोगी की भूमिका में रही और नेतृत्व का केंद्र नीतीश कुमार ही बने रहे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का श्रेय लालू प्रसाद यादव को जाता है। लालू यादव ने 90 के दशक में खुद को दबे कुचले वर्गों की आवाज बनकर के एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत की थी। उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में रखा और एक ऐसे वर्ग को सत्ता के केंद्र में लाया जो पहले हाशिए पर था। लालू यादव के बाद नीतीश कुमार ने इस राजनीति को एक अलग दिशा दी। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जातीय समीकरणों को साधा और साथ ही विकास के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। सड़कों, बिजली और बुनियादी ढांचों में हुए बदलाव आज भी उनके कार्यकाल की पहचान माने जाते हैं। इस तरह से बिहार ने लालू और नीतीश 2 अलग अलग तरह की राजनीति का लंबा दौर देखा। अब इसी राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ रहा है जिसका चेहरा है सम्राट चौधरी। उनका आपको बता दें कि राजनीतिक सफर सीधा और आसान नहीं रहा। उन्होंने समय समय पर अपनी राजनीतिक दिशा बदली, अलग अलग पार्टियों में रहे और हर बार खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाला। कई लोग इसे अवसरवाद कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में इसे चतुराई और रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है। सम्राट चौधरी ने यह समझ लिया था कि कब किस मंच पर खड़े होना है और कब किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, और यही वजह है कि आज वह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वह बिहार की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं।